Everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In exactly 2 days we are entering the month of September. So now this is going to involve a mental shift कि सर अब लास्ट 2 महीने रह गए हैं. In this video, very to the point, very genuine and very specifically I want to highlight 6 important points जो कि अगर गलती होती है it may potentially cost you your attempt. ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा. I have seen students commit these mistakes जिसका indirect impact end में जाके किसी ना किसी सब्जेक्ट पे आ सकता है. ओके एंड एंड में इस वीडियो के आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है जो आपको उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगेगा. तो वीडियो पूरी देखना, आपके ही फायदे के लिए, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी. चलो हमारी डायरी रेडी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सर सबसे पहले एक तो बात समझ लो, वी आर नॉट डूइंग सीए इन आइसोलेशन. हम किसी बबल के अंदर नहीं है, हमारे आसपास चीज़ें होती रहेंगी. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मैसेज कि सर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है या ये इशू हुआ है घर पे या वॉट एवर इट इज़. प्लीज़ अंडरस्टैंड 80-90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होएगा. 6 महीने 7 महीने ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर में कोई ऐसी सिचुएशन ना आए. टच वुड, आई रियली होप कि ऐसा कुछ ना हो, बट येस ऐसी चीज़ें हो सकती है विच मे रिक्वायर योर प्रेजेंस, विच मे एंड अप इन यू नो यूजिंग सम टाइम जो आपने हो सकता है पढ़ाई के लिए रखा हो. आपको पहले फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी. एंड हियर आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ फैकल्टी बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आपको अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है भी कितना गलत साउंड कर रहा है, आपको वो चीज़ करनी है, मतलब दैट इज़ योर ड्यूटी. ठीक है. एंड जैसे ही वो फिर आप उसमें से फ्री हो जाओ, यू गेट बैक टू योर स्टडीज़. यू माइट फील कि सर मैं बहुत पीछे रह गया, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है. इट जस्ट मैटर्स हाउ क्विकली यू अडॉप्ट कि चलो ये हो गया, ठीक है सर अभी ये कर रहे हैं, फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जितना हो सकता है उतना फाइट मारेंगे. ओके तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना, हम सीए अकेले में नहीं करते, साथ में फैमिली में रह रहे हैं, चीज़ें होती रहेंगी एंड जो है लाइफ चलती रहेगी. सो डोंट वरी, जितना हो सकता है बेस्ट करो, अडॉप्ट टू द सिचुएशन एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम. नेक्स्ट, सर अभी भी कई बच्चे सिंगल बोथ ग्रुप के चक्कर में फंसे हुए हैं कि सर मैंने बोथ ग्रुप का भर दिया है लेकिन अब मैं ऐसे कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन वेरी कॉमन क्वेरी दैट इज कमिंग इन रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू इज दैट सर आई एम प्लानिंग टू गिव 1 ग्रुप प्लस 1 सब्जेक्ट ऑफ सम अदर ग्रुप सो दैट आई कैन प्लान एन एग्जामिनेशन. इंटर वाले भी पूछ रहे हैं, फाइनल वाले भी पूछ रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी दैट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट वी कैन नॉट गारंटी दैट वी विल प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर 1 सब्जेक्ट टू द लेवल दैट वी आर एबल टू गेट 60, एंड समटाइम्स इट मे हैपन दैट ड्यू टू द डिविएशन ऑफ टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम दैट होल ग्रुप you may end up neither passing that with 60 nor you end up nor you are able to pass the whole group. So sometimes it leads to that situation which can be very very frustrating because none of your targets was achieved. So my advice would be keep it simple, keep it old fashioned. अगर 4 पेपर दे रहे हो तो 4 ढंग से पढ़ो, 8 पेपर पढ़ रहे हो तो 8 ढंग से पढ़ो. इधर उधर की ज़्यादा प्लानिंग मत करो, एक्सेप्ट जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन वगैरह आपने देखी है उसके हिसाब से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो, बट ये ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग उसके अंदर मत करो. ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी. चलो सर, इसी के रिस्पेक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, बोथ ग्रुप वालों एक चीज़ प्लीज़, इस टाइम आपकी क्लासेस फिनिश हो जानी चाहिए. ठीक है, इस टाइम आप रिवीजन मोड में आ जाने चाहिए. नहीं आए हो इसका मतलब कहीं ना कहीं मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. दिस इज़ वेरी ब्लंटली मैं आपके सामने ये चीज़ कह रहा हूँ. हो सकता है लोग कहे 60 दिन में हो जाएगा. 60 दिन में बोथ ग्रुप्स का प्रिपरेशन जो है तभी हो सकता है जब आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, या मे बी एक आध सब्जेक्ट आपका लास्ट चल रहा हो. 2-3 सब्जेक्ट पेंडिंग है तो दोनों ग्रुप के लिए जाना एडवाइजेबल नहीं है. आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, दैट इज माय ओपिनियन. ठीक है. चलो सर, थर्ड पॉइंट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक कि उनको रिवीजन पता ही नहीं है कैसे करनी है. कैसे सर? बहुत बारी आप ऐसे करते हो कि रिवीजन के टाइम भी आप 100% कोर्स उठा के चल रहे हो और टाइम कम कर देते हो. ऐसा नहीं होता है. रिवीजन के टाइम पे यू हैव टू एंश्योर कि वो 100% सिलेबस में से आप 60 to 70 मार्क्ड पोर्शंस पे ध्यान दो. क्वेश्चन आप सारे नहीं कर सकते, मार्क्ड क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मार्किंग जब कर रहे हो तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके लिखना कि इसमें गलती क्या हुई थी, रादर देन मार्किंग द एंटायर क्वेश्चन. बिकॉज इन द लास्ट 1 डे, लास्ट 2 डेज, 3 डेज की जब आप रिवीजन रखोगे उसके अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द एंटायर क्वेश्चन, टू रीड द एंटायर आंसर. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट पिन पॉइंटेड एरिया जो एग्जैक्ट आपकी गलती हुई, उसी को आप रिव्यू करके आगे बढ़ोगे. ठीक है. तो रिवीजन के टाइम पे 100% सिलेबस नहीं करना होता है. आपको ध्यान देना है उससे ज्यादा कि हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है. कोई चैप्टर अगर अच्छे से आता है तो उसके अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट मत करो. 100% तरीके से सारा कुछ मत करो. इसी के साथ 2-3 बातें कि सर रिवीजन के तरीके अपने अपने निकल सकते हैं. हो सकता है दुनिया कुछ और कर रही है और यूट्यूब कुछ और कह रहा है. आपको लग रहा है नहीं मेरा ये तरीका है. बी कंफर्टेबल विद योर ओन वेज, एंश्योर दैट इट अपील्स टू योर हार्ट, दैट ओके दिस इज समथिंग विच आई एम कंफर्टेबल विद और मेरे को समझ आ रहा है. उसके हिसाब से आगे चलो. फोर्थ पॉइंट, ये कुछ ही सेक्शन के लिए, सबके लिए नहीं है लेकिन है, डोंट ओवर डू इट. मुझे पता है कई बच्चे ऐसे हैं, अभी सुन रहे हो आप मेरे को, कि सर हमने पिछले 6 महीने जो भी मतलब लीव ली है, पिछले 3-4 महीने जो भी हो गए, जी जान पढ़ाई करी है, 3 साल बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और अब हम 14-14 घंटे 13-13 घंटे आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो रैंक नहीं छोड़ना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, रैंक आ जाएगा,
रैंक आ जाएगा अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंटली। पिछले 3 साल जो भी 2 साल अपने प्रॉपरली क्लासेस पढ़ाई रिवीजन कर रहे हो, रैंक आ जाएगी। डोंट ओवर डू इट। अगर आप अभी 14-14 घंटे 13-13 घंटे करने की कोशिश करोगे, 99.9% इन द लास्ट मंथ आपका ऑटोमेटिकली डिप हो जाएगा एनर्जी, और ऑटोमेटिकली डिप हो जाएगा आपका जो एक होता है ना काम करने का जील, बिकॉज बॉडी बर्नट आउट हो जाएगी। तो अभी इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से मत करो। लग रहा है कि सर मेरे को आ रहा है, बहुत मन कर रहा है, स्टिल आई वुड एडवाइज यू ऑन अ पर्सनल लेवल टू रेस्ट्रिक्ट इट टू 10 to 11 आवर्स। बाद में जाके सितंबर एंड अक्टूबर में फिर थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। अभी से बहुत ज़्यादा ओवर डू मत करो। ओवर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। आपने ये चीज़ सुनी होगी। 5th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक आपको लग रहा होगा ये सब बेसिक पॉइंट्स है, सर ये इतने बेसिक है इसीलिए शायद मिस आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं बस आपको ये याद दिलाने के लिए ही आया हूँ। सर कीप योर टारगेट्स रियलिस्टिक। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस इशू कि वो अपने टारगेट बनाते हैं, फिर वो टारगेट पूरे नहीं हो रहे, फिर वो टारगेट पूरे नहीं होने की वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर वो मैसेज करेंगे या तो यूट्यूब पे कुछ देखेंगे। प्लीज समझो मेरी बात, टारगेट्स आप अपने हिसाब से बनाओ। इन माई स्टडी स्ट्रेटेजीज ऑल्सो आई क्लियरली एडवाइज कि इट इज पॉसिबल दैट 2-3-4 डेज प्लस माइनस होएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड, विच आर योर स्ट्रेंथ्स, विच आर योर वीकनेसेस। इन वीक सब्जेक्ट्स इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू एंड अप मे बी इन्वेस्टिंग 2 days 3 days और इवन 4 days मोर देन व्हाट अदर पीपल आर इन्वेस्टिंग, और मे बी व्हाट अदर फैकल्टीज सेइंग दैट इतना टाइम इसमें लगना चाहिए। तभी मैं कभी टाइम टारगेट्स नहीं देता। तो प्लीज समझो, अगर वो 4 दिन भी एक्स्ट्रा लग रहे, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट यू better be damn sure that after those 4 days you are extremely confident in that particular subject or topic that you have finished। उस चीज का ध्यान रखना, वरना फिर हम टाइम भी लगाएंगे और कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे। दैट इज अ लॉस सिचुएशन फॉर अस एज अ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा लास्ट बात, सर पढ़ाई के बारे में तो सब बात करते हैं, सारी फैकल्टीज आपको दिख जाएंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब धीरे धीरे इन 60 डेज में आपको अपना इमोशनल क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे जो पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हीं में से बहुत बच्चे फेल होते हैं बिकॉज उनका EQ या आप समझ लो वो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कम रहती है। आप धीरे धीरे, आप एक दिन में ये चेंज नहीं होएगा, आपको डेली इस चीज़ को रिमाइंड कराना है कि आप इस चीज़ के लिए केपेबल हो। आपको उतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। पास्ट का दिमाग में रख के फ्यूचर खराब नहीं कर सकते, प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते। डेली अपने आप को रिमाइंड कराओ, और आज आपकी आंखों के सामने वो चीज़ आपको देखना आना चाहिए कि हाँ मैं वो पेपर दे रहा हूँ और वो चीज़ होने वाली है। ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ रिक्वेस्ट है, बिकॉज अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ देर इज नो वन, मतलब नो पॉइंट इन एनी वन एल्स बिलीविंग इन यू। ICI आपको नहीं बिलीव करेगा, फैकल्टी आपको नहीं बिलीव करेगा जब तक आप अपने आप से कन्विंस नहीं हो कि ये पेपर मैं पास कर सकता हूँ। तो प्लीज़ 60 डेज में प्रेशर बढ़ने वाला है, बहुत चीज़ें होने वाली है। बी रेडी एंड बैटल इट आउट, पूरा अपना अच्छे से इसमें दो। अब सर एक छोटा सा सरप्राइज, 2 बातें रहती है। अब एक सुन लो, मैंने क्या किया है, हमारी जो ICI की मार्कशीट आती है ना, इसमें हो सकता है किसी को पागलपंती लगे, आई डोंट केयर, हो सकता है किसी को फ़ायदा लगे, आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट। तो एक ना ICI की जो मार्कशीट आती है उसको मैंने ना वाइट करके, मार्क्स वाइट करके, सब्जेक्ट प्रॉपर जैसे अपनी ICI की मार्कशीट आती है वैसा मैंने एक PDF बनाया है। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए और एवरीथिंग इज़ देयर नॉर्मली, जैसे अपनी पर्पल कलर की आती है। मैं चाहता हूँ आप उसका प्रिंट लो और आज वहाँ पे आप अपने 2 मार्क्स लिखो, 2 भी चलो, 1 ही लिख दो, आप अपने ड्रीम मार्क्स वहाँ पे लिखो। प्रेशर नहीं लेना है, मैं बस चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को ना एनविसाज कर पाओ कि यार हाँ ये मेरे विजन में है कि यार ये चीज़ मेरे को लानी है, ये चीज़ मैंने करी थी, ये चीज़ मैंने रैंक का कभी प्रेशर नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने अपने मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं पहले एक विजन में देखे थे कि यार मुझे चाहिए, यार मुझे 80-90 किसी ना किसी में चाहिए, और वो आएंगे, वो आए थे, मेरे भी आए थे और आपके भी आएंगे। ठीक है, तो उस PDF का अगर अच्छा लगे ये आइडिया तो ही, वरना इट्स ओके। आप एक प्रिंट लो, कलर्ड प्रिंट लो और अपने मार्कशीट वो लगा दो उस स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, और वहाँ पे अपने नाम के आगे वो मार्क्स लिखो कि आपको ये मार्क्स चाहिए। और उसके लिए आपको जो लग रहा है ना कि सर उन मार्क्स के लिए आज मैं कहाँ कमी पढ़ रहा हूँ, वो 60 दिन में निकालनी है। बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 60 दिन में अभी भी चीज़ें पलट सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों ग्रुप स्क्रैच से हो जाएगा, ये सब नहीं, लेकिन आप ठीक ठाक भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस रहे, उसको हम कवर अप कर सकते हैं। 60 डेज इज इनफ फॉर दैट। ये चीज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसके सिवाय मैं चाहता हूँ एक और चीज़ आप करो। अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि सर हम ना अकेले हैं। अकेले नहीं हो सकता आपके घर के पास ही कोई और CA स्टूडेंट है। तो इफ़ यू वांट, आप कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हो या आपको कुछ ऐसा बात बताने का मन है अंदर से, मे बी यू फील कि मेरे पास नहीं था कोई बताने के लिए, मैं बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू कमेंट दैट पर्टिकुलर इशू और थॉट दैट यू आर हैविंग। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जने उस चीज़ से रेजोनेट करेंगे। मैंने
पुराने मेरे वीडियोज़ और पोस्ट पे देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते इन द कमेंट्स। दैट इज़ वेरी गुड। यू हैव टू फील दैट आप अकेले नहीं हो, हम सब है एक कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे। अपने को एक दूसरे को संभालना है, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी को कोई उस पर करना है, मतलब वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू दैट, इट इज़ मोस्ट वेलकम। एंड अगर उसमें से कोई ऐसा इशू आता है विच आई थिंक दैट आई कैन सॉल्व बाय वे ऑफ अ कमेंट, मैं उसके अंदर रिप्लाई कर दूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर एक चीज़, हर एक कमेंट का जो है वो रिप्लाई जा सके, ठीक है। तो यही सब बातें थी, आपसे 10 मिनट लिए हैं, 6 बातें बताइए, दो चीज़ और बताइए। सो टिल देन बहुत मन लगा के पढ़ो, बहुत खुशी से पढ़ो, 60 दिन है, बहुत कुछ होने वाला है, अच्छे से खुशी के साथ पढ़ो। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।